नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पिछले कुछ महीनों में हज़ारों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुका है। इस फ्रॉड का नाम है डिजिटल अरेस्ट। आपने सुना होगा इसके बारे में। हम आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप, आपके पेरेंट्स या आपके घर का कोई भी मेंबर फ़ोन, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल यूज़ करता है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपको इस तरह के स्कैम से बचा ले। तो हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट क्या है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ध्यान से समझ लीजिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये अभी तक ना ही पुलिस एक्ट में, ना ही क्रिमिनल लॉ में और ना ही किसी भी कानून में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है। डिजिटल अरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड करने वालों का एक बनाया हुआ एक शब्द है। ये लोग आपको फ़ोन या वीडियो कॉल पर इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि आप लॉजिक से सोचना बंद कर देते हो और यकीन दिलाते हैं कि आप पर केस है, आपको अभी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया से मामला निपट सकता है और फिर आपके पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो ये सारा खेल होता है डिजिटल अरेस्ट में। ये फ्रॉड कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। किस तरह से कॉल आता है। हम सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें व्हाट्सएप है, अब इंटरनेट कॉल्स भी हैं, आईवीआर कॉल्स भी हैं, कई तरीके की कॉल्स हैं। अब समझते हैं ये लोग काम कैसे करते हैं। आपके पास एक कॉल आता है, कॉल पर बोला जाता है आपको कि मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ या मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ, और फिर अचानक बोला जाता है आपका नाम एक सीरियस क्राइम में आया है। बस यहीं से सारा गेम शुरू होता है। वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं, आपको कुछ भी करने का मौका नहीं देते और आपको इतना डीमोटिवेट कर दिया जाता है, इतना डराया जाता है। आइए समझते हैं वो किस तरह से किस किस डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं। ये लोग हमेशा बड़े और पावरफुल डिपार्टमेंट्स का नाम लेते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी जिसे इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ट्राई ट्राई जो कम्युनिकेशन के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, साइबर क्राइम सेल। कभी कभी ये बोलते हैं आपके नाम से कुरियर पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स मिले हैं। कुरियर के भी फेमस नाम्स होते हैं बहुत सारे, फेडेक्स, डीएचएल, ब्लू डार्ट और भी बहुत सारे। जो भी लोग ये फ़ोन करते हैं वो सारे फ्रॉड होते हैं। आप ये बिल्कुल ध्यान रखें, सरकारी अधिकारी कभी भी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करता, ना ही कोई पैसा मांगता है। इसके अलावा इनके जो कांटेक्ट करने के जो माध्यम होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। 3 तरीके से ये लोग कांटेक्ट करते हैं। पहला तो होता है नॉर्मल फ़ोन कॉल, इसके अलावा व्हाट्सएप वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल। इसके बाद आता है ईमेल या एसएमएस। ये 3 माध्यम होते हैं। तो इन्हीं माध्यम के थ्रू ये कांटेक्ट करते हैं और वीडियो कॉल पर ये पुलिस यूनिफॉर्म दिखाएंगे, फेक कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहने कोई फेक बंदा होगा, आईडी कार्ड दिखाएंगे, मतलब पूरा भरोसे पे लेने के लिए पीछे पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड होगा। सब कुछ सिर्फ एक्टिंग होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कैसे ईमेल में किस तरह के डॉक्यूमेंट भेजते हैं, किस तरह के मैसेज भेजते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में। फ़िलहाल हम इसमें फ़ोकस करते हैं कि इसमें पूरा फ्रॉड कैसे चलता है, किस तरह से ये काम करते हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ ईमेल, और जो ईमेल ये भेजते हैं ये किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं ये एंटी करप्शन ब्रांच का इन्होंने सीबीआई का भेजा हुआ है। इसमें आपका नाम होगा और सारी डिटेल्स इस तरह से कि आप इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं। आपका नाम नरेश गोयल। नरेश गोयल का नाम काफ़ी टाइम यूज किया गया है, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे फ्रॉड्स में इसका नाम यूज हुआ है। अभी रिसेंटली एक करीब 14 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। एक फॉरेन कपल्स जो एनआरआई हैं उनके साथ ऐसा हुआ। पूरा फ्रॉड प्रोसेस कैसे चलता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आपको डराते हैं,
ऐसी बातें करते हैं जिससे आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे आपके नाम से ड्रग्स पकड़ा गया है, या मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आया है, या आपका फर्जी अकाउंट पकड़ा गया है, तो आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और आपको फिर ऐसे बोला जाता है कि किसी को अगर आपने बताया तो केस बढ़ जाएगा, आप अभी हमारी निगरानी में हैं। और हर समय आपको वीडियो कॉल पे ऑन रखा जाता है, वीडियो कॉल के सामने रखा जाता है, वीडियो कॉल हर समय आपका कैमरा ऑन रखा जाता है, आपको वीडियो कॉल में रखा जाता है। पूरा कंट्रोल उनका होता है। वीडियो कॉल पे कैमरा ऑन रखने के लिए कहते हैं, बार बार पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप इस रूम से नहीं जा सकते, आप कहाँ जा रहे हैं। और आपसे ये पैसे कैसे ऐंठते हैं, पैसे ऐंठने का तरीका इनका ऐसा है कि ये आपको बोलेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करिए, या वेरिफिकेशन चार्ज के नाम पे हम आपको आपसे इतना पैसा लेंगे, ये आपको जमा करना पड़ेगा, या कोर्ट फाइन है, इस तरह से करके आपसे पैसे मांगेंगे। पैसे मांगने के जो इनके सोर्स, जो माध्यम होता है पैसे मांगने का, वो यूपीआई के थ्रू मांगेंगे, बैंक में ट्रांसफ़र कराएंगे, क्रिप्टो के थ्रू भी ले सकते हैं, गिफ्ट कार्ड के थ्रू, मतलब किसी भी माध्यम से ये लोग पैसे लेते हैं। और ये जो भी अकाउंट यूज करते हैं वो म्यूल अकाउंट होते हैं। म्यूल अकाउंट क्या होता है वो मैं डिटेल से आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। जैसे ही ये आपके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं, पैसा मिलते ही कॉल बंद हो जाता है, नंबर ब्लॉक हो जाता है, कोई जवाब नहीं मिलता, व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक हो जाएगा, फ़ोन नंबर ब्लॉक हो जाएगा, और ये आप इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, ये सब कुछ ब्लॉक करके और ऐसे गायब होते हैं। आगे हम समझेंगे कि ये किस तरह से आपका डर का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर डर गए तो डर से ही सारा खेल शुरू होता है। आप ये आपके दिमाग से खेलते हैं। ये आपको बोलेंगे कि बहुत हर चीज़ में बहुत जल्दी का प्रेशर देंगे। ये आपको बोलेंगे कि आपको जेल जाना पड़ेगा, हम पुलिस भेज देंगे आपको, आप पुलिस आपके घर आएगी, आपको घर से उठा लेगी। इस तरह से डराया जाएगा कि आप जिस मामले में फंसे हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, वो आपकी जान को खतरा है, आप घर से निकले तो हम आपकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इस तरह से करके जेल का डर, फैमिली की बदनामी, हायर अथॉरिटी से ये लोग बात करते हैं तो उसका खौफ भी एक होता है कि पुलिस, हम बोलेंगे तो पुलिस आपको आपको घर से उठा लेगी, सारे अकाउंट आपके ब्लॉक कर देंगे, आप कोई पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ये वो। तो जो भी सीधा साधा आदमी वो इनके चक्कर में फंस के और डर जाता है। इस डर को वो अपना हथियार बना लेते हैं। तो याद रखिए, जहाँ डर है वहाँ फ्रॉड है। आइए जानते हैं इससे हम, अगर हम इस तरह की कॉल्स आती हैं तो उनसे कैसे बच सकते हैं। तो कुछ मैं रेड फ्लैग्स बताता हूँ जो चेतावनी है। अगर कोई भी कॉल में आपसे कुछ कहता है कि किसी को मत बताना, दैट मीन्स कि वो पक्का फ्रॉड है, 99% फ्रॉड है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं लेते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आपको व्हाट्सएप में एफआईआर नहीं भेजता, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट, ना ही सीबीआई डिपार्टमेंट। जो भी एफआईआर आती है उसका एक लेटर होता है और वो बाई पोस्ट भेजा जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो कभी इस तरह के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। वो गोल्डन रूल्स इस तरह से हैं, जैसे कि फर्स्ट तो आप ये याद रखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सेकंड है, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती है। कोई भी सरकारी विभाग कभी पैसे की मांग नहीं करता। कोई भी डिपार्टमेंट व्हाट्सएप पर एफआईआर नहीं भेजता, अगर भेज रहा है तो वो फर्जी है। कोई भी एफआईआर, कोई भी नोटिस वो बाई पोस्ट ही आती है। अगर आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, दैट मीन्स कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। वो किसी भी तरीके से हो कि आपको फला आदमी मार देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी प्रकार से अगर आपको डराया जा रहा है तो फ्रॉड है। आपको फैमिली से अलग किया जा रहा है, आपको किसी को नहीं बताना है, तो वो फ्रॉड है। आपको तुरंत कॉल काटना है, कैमरा कभी ऑन नहीं करना है, कैमरा के सामने नहीं आना है, कोई ओटीपी नहीं बताना है आपको। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, यूपीआई से कोई सरकारी फ़ीस नहीं ली जाती है। कोर्ट नोटिस हमेशा पोस्ट से आता है। अगर आपके पास कॉल आता है तो आप शांत रहें, आप उनसे सवाल पूछें, और वो अगर ज़्यादा आपको परेशान करते हैं कि पुलिस आपके पास आएगी, आपको आपके घर में आएगी पुलिस, और आप बदनामी से डर रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं, आपको ये बताया जाएगा कि आपकी बदनामी होगी, पुलिस आएगी, ये होगा, वो होगा, आपको इन दिन के लिए जेल में रखा जाएगा, ये सीधे से बोलिए ठीक है, मैं अपने वकील से बात कर लूँगा, और बस उनका कॉल कट कर दीजिए। ये याद रखिए, डरना नहीं है, ना ही सोचना है। ठीक है।
ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप फँस जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है और आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत 1930 पे कॉल करें। 1930 ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है इंडिया का। उसके अलावा आप मेल लिख सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर के शिकायत दर्ज करें। वहाँ पे ईमेल आईडी भी होगी, मेल भी कर सकते हैं, शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके बैंक को तुरंत सूचित करें ताकि वो जिस अकाउंट से आपका पैसा जिस अकाउंट में गया है उस अकाउंट को फ्रीज कर सकें। जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो भी स्कैमर्स होते हैं, वो आपका पैसा अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि मूल अकाउंट में पैसा रखा जाता है, फिर वो कई लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि अगर ब्लॉक भी होता है, वो भी जानते हैं गवर्नमेंट ब्लॉक करेगा, आप शिकायत करेंगे बैंक ब्लॉक कर देगी, तो वो तुरंत पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उसको फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर तक ब्लॉक करा दें। आपको बैंक को बोलना पड़ेगा कि जितने भी लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आगे पैसा, वो सारे लेयर्स को ब्लॉक कर दें। जो भी रिलेटेड आपके पास सबूत हैं वो सारा संभाल के रखें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप शर्म ना करें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। सबसे लास्ट में आपको एक आवश्यक संदेश ज़रूर दूंगा कि डिजिटल अरेस्ट एक डर का खेल है। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा फ्रॉड किसी और के साथ ना हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने पेरेंट, बुज़ुर्ग जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अभी ये सब चीज़ें जानकारी नहीं है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, इन सबको ये वीडियो शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी भर की कमाई बचा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी घटनाएं होती हैं मैं उनको आपको डिटेल में बताऊं। जो भी इस तरह के फ्रॉड्स हैं उनसे अवेयर करने के लिए मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूं। थैंक यू।